ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रात के 2:30 बजे हैं और नींद का कोई सीन नहीं है, तो मैंने सोचा कि नेटफ्लिक्स देखने से बेहतर है गाड़ी निकाली जाए, कहीं निकला जाए, कुछ पिया जाए और साथ कंप्यूटर ऑन किया जाए और कोई इफ़ेक्ट बनाया जाए, कोई ट्यूटोरियल वगैरह बनाया जाए। तो मास्किंग बड़ी मुश्किल चीज़ है और हम अक्सर उसको पेन टूल के से करते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स में भी और प्रीमियर में भी, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज़्यादा। 20-25 मिनट छोटे से क्लिप को आप मास्क करें तो लग जाते हैं। लेकिन रोटो ब्रश एक ऐसा टूल है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर कि आप उससे बड़ी जल्दी ये काम कर सकते हैं। यानी कि आपके पास एक क्लिप है और फ़र्ज़ करें कि जो सीन है वो हार्डली 10-15 सेकंड का है, तो आप कुछ मास्क करेंगे उसके अंदर प्रॉपरली तो वो 15 से 20 मिनट लेगा, ठीक है, सफाई से अगर आप करेंगे तो। लेकिन रोटो ब्रश से आप करेंगे तो वो 1 से 1.5 मिनट लेगा। और रोटो ब्रश 2.0 जो है वो तो इतना रिफाइंड है, उसकी एज डिटेक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो जो काम आप 20 मिनट में करेंगे वो 1 से 2 मिनट में कर देगा। लेकिन डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, अच्छा है कि मरियल है, डिपेंड करता है। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पे, लेकिन ये पीने के बाद YTEN-C पीने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स पे और देखते हैं कि रोटो ब्रश पे गेम कैसे होती है। तो पी के चलते हैं। अच्छी है, वैसी ही जैसे हमेशा होती है। हम मास्किंग करते हैं पेन टूल के ज़रिए आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और प्रीमियर के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम, जो कि काफ़ी एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक टूल है रोटो ब्रश, जो कि मशीन लर्निंग के ज़रिए जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी मास्किंग करेगा फ्रेम बाय फ्रेम और बहुत स्पीड के साथ। लेकिन इन दी एंड डिपेंड करता है वो कंप्यूटर कैसा है। सबसे पहले मुझे एक वीडियो चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको मैं यहाँ नीचे लेके आता हूँ। ओके, इस वीडियो के अंदर इन मोहतरमा को मुझे मास्क करना है, बैकग्राउंड से इनको अलग करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे हेडर लेके आना है स्टार्ट पे और वीडियो के ऊपर मुझे करना है डबल क्लिक। कंपोजिशन पे रोटर ब्रश काम नहीं करेगा, आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको लेयर बनाना है और इसके बाद आप रोटर ब्रश के ऊपर काम करें। ये रोटर ब्रश का टूल है, इसमें 2 ऑप्शन है, रोटर ब्रश टूल है और रिफाइन एज टूल है। रिफाइन एज को फ़िलहाल नहीं छेड़ना, फ़िलहाल जो रोटर ब्रश टूल है उस पर क्लिक करता हूँ मैं। और जैसे ही मैं पिक्चर पे आऊँगा वीडियो के ऊपर एक ग्रीन सर्कल नज़र आएगा मुझे, इससे मैं इसकी करूँगा मास्किंग। जस्ट मुझे इसके आगे पीछे इसको रफली लेके आना है कुछ इस तरह से। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली काफ़ी जगह खुद ही ट्रेस कर ली है, लेकिन ये जगह ये मुझे करनी है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करनी है। इसके लिए क्या करूँगा, जस्ट मुझे इसको यहाँ ऐसे क्लिक करना है, ये खुद ब खुद ऐड कर लेगा। और जो जगह मुझे रिमूव करनी होगी मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और क्लिक करूँगा, मुझे खुद ब खुद ये रिमूव करता जाएगा। इस तरह चीज़ों को इसके बाद एडिट भी कर सकते हैं। ओके, एक टूल था रिफाइन एज टूल, उसका काम भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं यहाँ से सेटिंग कर लूँ इसकी। जितना अच्छा आप पहला फ्रेम एड्रेस करेंगे वो आखिर तक उस चीज़ को लेके जाएगा। ओके, अब मैं आऊँगा रिफाइन एज टूल पे। रिफाइन एज टूल क्या करता है, जो बाल वगैरह होते हैं ना, कुछ कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये जो एजेस हैं उसको भी कैच करे।
तो ये मास्किंग हमारी हो चुकी है। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है और स्पेस बार मैं प्रेस कर दूँगा। इसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको ट्रेस करना शुरू कर देगा फ्रेम बाय फ्रेम। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रीज़ है, इसको फ्रीज़ कर दें। जब फ्रीज़ करेंगे, जितनी लेयर इसने डिटेक्ट किए होंगे, जितने फ्रेम्स डिटेक्ट किए हैं, इनको सेव करेगा अब। ओके, ये करने के बाद आप यहाँ से बाहर आएँ, कंपोजिशन पे आप क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आप इसको ऑफ़ कर दें और इसकी आप एक बनाएं, बल्कि फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं, बल्कि डुप्लिकेट बना लें। हम कंट्रोल डी करेंगे, इसकी डुप्लिकेट बन जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट लेयर मैं लिखूँगा हैप्पी बर्थडे और अलाइन सेंटर में। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों के दरमियान टेक्स्ट लेयर को रखूँगा और जो नीचे की लेयर है, नीचे की वीडियो है, उस पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा और इफ़ेक्ट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पे दोबारा से ऑफ़ कर दूँगा और जो टेक्स्ट लेयर है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ मैं प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ मैं इसको ऐड करूँगा। अगर साइज़ मुझे बड़ा करना है इसका तो मैं कर सकता हूँ शिफ्ट पकड़ के, और दैट्स इट, बहुत आसान है। ओके, दोबारा से मैं इसको करता हूँ अलाइन। अब हम करते हैं इसको रन। तो जो चीज़ आप पेन टूल से आधे घंटे में करते हैं, रोटो ब्रश के साथ आप वो चीज़ 5 मिनट में कर सकते हैं और बहुत सफाई से कर सकते हैं।